नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 6 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 6 का जो पहला क्वेश्चन है कि पीन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात करें पीन घाटी की, तो पीन घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो ये पीन घाटी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाहौल स्पीति में पीन घाटी के अलावा और कौन कौन सी घाटियां हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो पीन घाटी के अलावा लाहौल स्पीति में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मटुआ घाटी कहाँ पे। तो मटुआ घाटी भी आपके लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। मटुआ घाटी के अलावा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था टेट परीक्षाओं में कि लिंगटी घाटी हिमाचल के किस जिले में। तो लिंगटी घाटी भी आपके लाहौल स्पीति में। लिंगटी घाटी के अलावा चंद्रा और भागा घाटी, ये तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि चंद्रा और भागा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो अगर बात करें चंद्रा और भागा घाटी की, तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर आप भी एसपीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देने वाले आपको 499 रुपीज़ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप आराम से रिकॉर्डेड भी बाद में देख सकते हैं। आप कहीं स्कूल में जॉब करते हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस को आराम से बाद में देख सकते हैं। हमारी क्लासेस में आपको बहुत ही थियोरेटिकल, बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जाता है। हर एक टीचर, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग रहने वाला है। तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो और एसपीटेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके एक बार सेवा का मौका जरूर दें। आपका एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट रहने वाला है और 4999 रुपीज़ में आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा जो ऐप का लिंक है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वापस आते हैं किन्नौर में कौन कौन सी घाटियाँ हैं। तो अगर बात करें किन्नौर में, तो किन्नौर में बहुत सारी फेमस घाटियाँ हैं। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में आपकी रीबा घाटी है जो कि अंगूरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि वैली ऑफ ग्रेप्स की अंगूरों की घाटी हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को कहा जाता है। तो अगर बात करें अंगूरों की घाटी, तो उसको आपकी किस घाटी को कहा जाता है, आपकी किन्नौर की रीबा घाटी को कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में हांगरोंग घाटी कहाँ पर है। तो अगर बात करें आपकी हांगरांग घाटी की, तो हांगरांग घाटी आपकी कहाँ पर है। तो हांगरांग घाटी आपकी किन्नौर में है। किन्नौर की आपको ये घाटी याद रखनी है। अच्छा जी, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि आपकी हांगरांग घाटी किन्नौर में है और हांगरांग घाटी का सबसे प्रसिद्ध गांव कौन सा है। तो नाको गांव। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नाको गांव किस घाटी में है। तो नाको गांव आपका किन्नौर की हांगरांग घाटी में स्थित है, जहां पर आपकी नाको झील भी है। ये बात भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अच्छा जी, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया था। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि हिमाचल की सबसे सुंदर घाटी कहाँ पर पड़ती है। तो हिमाचल की सबसे सुंदर घाटी है सांगला घाटी। और अगर बात करें सांगला घाटी की, तो सांगला घाटी कहाँ पर है। सांगला घाटी भी आपके किन्नौर में है। सांगला घाटी को यहाँ पे बसपा घाटी के नाम से भी, ये भी टेट परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन आया है कि आपकी सांगला वैली को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको वसपा वैली या वसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अच्छा जी, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि आपकी मूलगांव घाटी कहाँ पर है। तो अगर बात करें मूलगांव घाटी की, तो मूलगांव घाटी भी आपकी किन्नौर में है। मूलगांव के अलावा आपकी रोपा घाटी भी आपकी किन्नौर में है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, टेट परीक्षाओं में ही क्वेश्चन पूछा कि ऐसी कौन सी घाटी है जिसको क्यारदादून घाटी के नाम से जाना जाता है। तो क्यारदादून घाटी के नाम से जाना जाता है पांवटा घाटी को, और ये पांवटा घाटी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पड़ती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है। तो हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी है वलय घाटी, वलय वैली। ये वलय वैली जो है ये कहाँ पड़ती है, मंडी में है, और ये हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि आपके सुंदरनगर घाटी के नाम से किस घाटी को जाना जाता है। तो बलय घाटी को ही सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है। अब जी, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध एवं शहद की घाटी कहते हैं। तो चंबा घाटी जो हिमाचल प्रदेश की है
उसको दूध एवं शहद की घाटी भी कहा जाता है। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे बसपा घाटी है, चाहे आपकी थिंडोग घाटी है। थिंडोग घाटी कहाँ पर है? तो ये थिंडोग घाटी भी आपके किन्नौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कि जो नारगू वन्यजीव अभयारण्य है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अगर बात करें नारगू वन्यजीव अभयारण्य की, तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि नारगू जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ पर है आपका मंडी में स्थित है। अच्छा, नारगू मंडी में, इसके अलावा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंडी में और कौन कौन से हैं। तो मंडी में आपका एक तो नारगू है। कल के लिए क्वेश्चन आ सकता है बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलिस के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि बांदली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। तो बात करें बांदली वन्यजीव अभयारण्य की, तो ये भी आपका मंडी जिले में है। फिर आपका क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बांदली वन्यजीव अभयारण्य तो आपका मंडी में है, लेकिन आप ये बताइए कि बांदली वन्यजीव अभयारण्य मंडी में शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। तो शिकारी देवी भी आपका कहाँ पर है? मंडी में है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सिरमौर में कोई वन्यजीव अभयारण्य है। जी हाँ, सिरमौर में भी है। सिरमौर में आपका चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य है, आपका रेणुका जी वन्यजीव अभयारण्य है। तो चूड़धार और रेणुका ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? आपका सिरमौर में दोनों के दोनों वन्यजीव अभयारण्य है। ये नाम आपको दोनों के दोनों के याद रखने हैं। चंबा के ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। चंबा में कौन कौन से है? तो चंबा में आपका गेमगुल सिहावे, क्या है भाई? आपका ध्यान से सुनना है आप सभी लोग। गेमगुल सिहावे, कि गेमगुल सिहावेई कहाँ पर है? तो गेमगुल सिहावेई आपका चंबा में है। इसके अलावा आपका गेमगुल सिहावेई के अलावा कौन सा है? गेमगुल सिहावेई के अलावा आपका काला टॉप खजियार है, ये भी कहाँ पर है? तो काला टॉप खजियार भी चंबा में है। आपका कुगती कहाँ पर है? तो कुगती भी आपका कहाँ पर है? चंबा में है। इसके अलावा आपका सिचत्वा नाला भी कहाँ पर? चंबा में। तो आपको सारे याद रखने हैं। सिचत्वा नाला है, कुगती बहुत बार पूछा गया। अच्छा, एक और पूछा जाता है चंबा का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कुगती, तुंढा और आपका सिचत्वा नाला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सिचत्वा नाला। तो सिचत्वा नाला, कुगती, गेमगुल सिहावेई, तुंढा, ये सारे के सारे कहाँ पर है? चंबा में। तो चंबा के आपको गलत नहीं करने हैं। और काला टॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर है? चंबा में। अच्छा जी, चंबा वाले देख लिए। हिमाचल का सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किब्बर। कहाँ पर पड़ती है? तो याद रखना, ये पड़ती है लाहौल स्पीति में। चलो, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है, कहाँ पड़ती है? लाहौल स्पीति में पड़ती है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया था? क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि हिमाचल की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है। तो सबसे छोटी हमारी यहाँ पे शिल्ली है। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछा था सबसे बड़ी किब्बर है, सबसे छोटी हमारी यहाँ पे शिल्ली है। बाकी आप इसको फिर भी एक बार करेक्शन कर लेना। टोटल हिमाचल प्रदेश में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या है वो 26 कुल है। पहले 33 होते थी, लेकिन अब ये कम होकर कितनी रह गई है? 26 रह गई है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भूरी सिंह संग्रहालय जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा जी, भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। ये बात क्वेश्चन पूछने वाले ने पूछ ली, लेकिन अगले बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना चंबा में किसके द्वारा की गई? तो आपको पता होने चाहिए कि भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना की गई राजा भूरी सिंह के द्वारा। याद रखना है मेरे दोस्त कि राजा भूरी सिंह के द्वारा क्या की गई? भूरी सिंह संग्रहालय की चंबा में स्थापना की गई। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना राजा भूरी सिंह ने चंबा में की, लेकिन कब की? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो ये की गई थी 1908 ईस्वी में। ठीक है, उसी प्रकार आपके अगर म्यूजियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नंगर आर्ट गैलरी पूछी जाती है। भाई, नंगर आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो नंगर आर्ट गैलरी आपके कुल्लू में है। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है कि नगर आर्ट गैलरी कहाँ पर है। तो नगर आर्ट गैलरी आपके कुल्लू में है। इसकी स्थापना किसने की? तो नगर आर्ट गैलरी की स्थापना की निकोलस रोरिक। किसने की? निकोलस रोरिक ने। ये बात आपको जरूर याद रखना है कि नगर आर्ट गैलरी आपके कुल्लू में है, कुल्लू जिले में है। स्थापना किसने की? निकोलस रोरिक ने की। और इसको ना, जो नगर आर्ट गैलरी है, इसको रोरिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में अब आ रहा है, एक बार पूछा गया है कि भाई निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना हिमाचल में कहाँ की गई है? तो निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना 2012 में कुल्लू में की गई है।
अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अंद्रेटा आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो अंद्रेटा आर्ट गैलरी हमारे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। अच्छा, अंद्रेटा आर्ट गैलरी आपके कांगड़ा में है और ये जो है वो वहाँ पर क्या रखा गया है? तो अंद्रेटा आर्ट गैलरी में शोभा सिंह की अनेक कृतियाँ रखी गई है, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है और अंद्रेटा आर्ट गैलरी को अब शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना है यहाँ पर जो है वो सोहनी महिवाल और आपकी उमर ख़याम आदि की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। और याद रखना है कि जो अंद्रेटा आर्ट गैलरी है उसको शोभा सिंह की पत्नी नोरा रिचर्ड्स के द्वारा स्थापित किया गया था, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट म्यूजियम राज्य संग्रहालय कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट म्यूजियम, ये क्वेश्चन टेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश का स्टेट म्यूजियम शिमला में है। और इस स्टेट म्यूजियम की जो स्थापना है वो कब की गई? तो याद रखना है 1974 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के स्टेट म्यूजियम की स्थापना की गई। अच्छा, कांगड़ा कला संग्रहालय, अगर इतना डीप क्वेश्चन आता है कहाँ पर है? तो कांगड़ा कला संग्रहालय एक अलग से बनाया गया वो जो कि धर्मशाला में है। कब इसकी स्थापना हुई है? 1991 में इसकी स्थापना हुई है। और एक बार टेट परीक्षाओं का ही क्वेश्चन है कि जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर इसकी स्थापना की गई? तो जनजातीय संग्रहालय की स्थापना केलोंग में की गई। लो जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि जूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य का रूप है? तो देखो, जूरी की बात करें तो जूरी जो है आपका हिमाचल प्रदेश के आपके सिरमौर जिले में किया जाता है और ये जो है वो एक ऐसा नृत्य है जो पारंपरिक रूप से खुले में ये नृत्य किया जाता है। जूरी, जूरी आपको याद रखना है और जूरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जूरी के अलावा सिरमौर में कौन कौन सी होते हैं? तो सबसे फेमस जो सिरमौर का है वह बूढ़ा। बूढ़ा कहाँ पे किया जाता है? तो बूढ़ा आपका सिरमौर जिले में किया जाता है। जूरी आपका सिरमौर में किया जाता है। रासा आपका सिरमौर में किया जाता है। अच्छा, एक पुड़वा है, पुड़वा। अच्छा, पुड़वा कहाँ लगता है? तो पुड़वा जो है ये भी आपका सिरमौर जिले का ही एक लोक नृत्य है। पुड़वा के अलावा घी भी लगती है भाई अपने सिरमौर में। मैं भी सिरमौर से हूँ और ये जो घी है वो भी कहाँ लगती है भाई? अपने सिरमौर में लगती है। और आपका उसी प्रकार नाटी भी जो है सिरमौर में भी लगती है, शिमला में भी लगती है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका बूढ़ा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। धरवेदी एक नृत्य है। तो धरवेदी कहाँ होता है? तो धरवेदी भी आपका सिरमौर जिले में होता है। तो धरवेदी है आपका। धनतेर आपको याद रखना है। धंधेर, तो धंधेर है, पड़ुआ है, नाटी है, रासा है, झूरी है, आपका बूढ़ा है, ये सारे के सारे सिरमौर में किए जाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप बात करें, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है क्या? चंबा, कि चंबा में कौन कौन से डांस होते हैं? तो चंबा में सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की बात करूँगा जो इंपॉर्टेंट है। चंबा में आपका झांझर बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट परीक्षाओं में ना जाने कितने बार पूछा गया है कि झांझर कहाँ पे किया जाता है? तो झांझर आपका चंबा में होता है। इसके अलावा आपका सिकरी है, सिकरी नृत्य आपका चंबा में होता है। सिकरी के अलावा आपका डांगी है, डांगी नृत्य है। डांगी के अलावा डेपक है। तो डांगी और डेपक दोनों कहाँ होते हैं? आपके चंबा में होते हैं। तो डांगी तो आप समझ लीजिए, डांगी जो है वो छतराड़ी गांव की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा झांकी है, हंटेर है, ये सारे के सारे कहाँ होते हैं? चंबा में। डंडारस नृत्य, भाई डंडारस बहुत पूछा जा रहा है अब कि डंडारस कहाँ होता है? तो डंडारस आपका चंबा में होता है। डंडारस के अलावा आपका घुरेई नृत्य एक जातर के रूप में होता है, भी चंबा में होता है। गद्दी नृत्य आपका चंबा में होता है। नवाला जो कि भगवान शिव को समर्पित है, गद्दियों के द्वारा मनाया जाता है, ये भी कहाँ होता है? आपका जो है वो चंबा में मनाया जाता है। इसी प्रकार आपका बात करें कुल्लू की, तो कुल्लू में आपका डीली फेटी और बशारी। तो डीली फेटी और बशारी ये दोनों के दोनों कहाँ होते हैं? आपके कुल्लू में होते हैं। कुल्लू में, इसके अलावा अगर मैं कुल्लू की बात करूँ तो कुल्लू में आपका कड़थी, कुल्लू की कड़थी ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कुल्लू की कड़थी नृत्य है। तो कड़थी कहाँ होता है? कुल्लू में होता है। इसके अलावा आपका उजग जामा, टेट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ भाई, टेट में आ रखा है ये क्वेश्चन। उजग जामा कहाँ होता है? आपका कुल्लू में होता है। उजग जामा के अलावा आपका लुड्डी है, आपका बांटड़ा लोक नृत्य है। तो बांटड़ा लोक नृत्य कहाँ होता है? आपका कुल्लू में होता है। तो कुल्लू के आपको जरूर याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो मंडी षड्यंत्र है, मंडी षड्यंत्र में जो है वो किस पार्टी का जो प्रभाव किया गया था? तो मंडी षड्यंत्र में आपका गद्दर पार्टी का जो है वो क्या था? आपका हाथ था, ये बात आपको जरूर याद रखना है।
तो गदर पार्टी में जो ये मंडी षड्यंत्र हुआ था, ये 1914-15 के आसपास की बात है। और अगर बात करें आपकी गदर पार्टी की कब बनी थी, तो गदर पार्टी बनी थी 15 जुलाई 1913 को। और गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को कहाँ पर हुई, तो ये सैन फ्रांसिस्को में आपके किसकी ये बहुत बार टेट में क्वेश्चन आया है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई, तो सैन फ्रांसिस्को एस्टोरिया में हुई थी, जो कि अमेरिका में पड़ता है। इसके संस्थापक कौन थे, तो मैं कुछ नाम आपको बोलता हूँ। लाला हरदयाल के अलावा आपका सोहन सिंह भाकना, आपको सारे नाम याद रखने हैं। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और आपका लाला ठाकुर रामदासपुरी और पंडित कांशीराम। तो इतने बंदे, तीन मुख्य नाम है, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, पंडित कांशीराम, ठाकुरदास धूरी, केसर सिंह थतगढ़। ये सारे नाम याद रखने तो चलेगा, लेकिन दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और ये पंडित कांशीराम का नाम भी आपको याद रखना है। अच्छा, इस गद्दर पार्टी का अध्यक्ष कौन था, तो वो था आपका सोहन सिंह भाकना। कौन था, सोहन सिंह भाकना। और स्थापना कब हुई गद्दर पार्टी की, 1913 में। इसी पार्टी का मंडी षड्यंत्र में भी हाथ था। फॉरवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई। तो बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 3 मई 1939 को किसके द्वारा की गई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या की गई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ये बात आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आपका एक क्वेश्चन और आता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना, ये क्वेश्चन टेट में कई बार आया है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को, ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन की सारी बातें करनी पड़ेगी। 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किसकी स्थापना की गई भाई, स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ये बात आपको याद रखना है, स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, गद्दर पार्टी, और किसने किसने की, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई तो अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था चित्तरंजन दास। कहाँ पर स्थापना की गई, तो ये इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। ये बात आपको जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम राजा था जिसने जम्मू से अपना मार्ग कांगड़ा और चंबा की पहाड़ियों में बनाया था। तो भाई ऐसा राजा पूछा जा रहा है यहाँ पे जिसने अपना जो रास्ता है, अपना जो मार्ग है वो कहाँ बना दिया, आपके जम्मू से अपना मार्ग जो है वो कहाँ पे बना दिया, आपका कांगड़ा और चंबा की पहाड़ियों में बनाया था। तो इसका नाम था भाई आज का आपका उदय सिंह। राजा उदय सिंह ऐसा राजा था जिसने जम्मू से अपना मार्ग जो है वो कांगड़ा और चंबा की पहाड़ियों में बनाया था। चलो अगले क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं, वीडियो बड़ी ना हो जाए। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो राज्यसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश में है जी 3। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में और आगे जब आगे ये कभी आएगा तो जरूर डिस्कस करेंगे। तो 3 राज्यसभा की सीटें हैं, लोकसभा की कितनी है, 4। दोनों क्वेश्चन पूछेगा, अगर इस बार राज्यसभा पूछा अगले बार राज्यसभा लोकसभा पूछेगा, लेकिन फिर क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा की कितनी है, तो लोकसभा की है 4। फिर अगले बार पूछेगा संसद पार्लियामेंट की कितनी है, तो पार्लियामेंट की कुल सीटें कितनी है, 7 है। दोनों बातें आपको डिटेल से होनी चाहिए। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हाईकोर्ट का ही पेपर था कोई, कि चुनाव के आधार पर संसद की कितनी सीटें, तो चुनाव के आधार पर 3 है, प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर। और भाई क्योंकि राज्यसभा में जनता वोट नहीं छोड़ती, तो राज्यसभा की 3 है और लोकसभा की 4 है, और टोटल सीटें कितनी है, 7। तो ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने वाला है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। और विधानसभा की सीटें पूछेगा तो 68 विधानसभा की सीटें हैं, 68 में से 20 आरक्षित है, 17 आपकी आरक्षित बोले तो रिजर्व में, 17 एससी में आती है, 3 आपकी एसटी में आती है। एसटी में कौन कौन सी है, एसटी में एक लाहौल स्पीति में है, एक आपकी चंबा में है, एक आपकी किन्नौर में है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।